जय जिनेन्द्र। दिल्ली ज्ञानशाला द्वारा जैन तत्व विद्या खंड 1 के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने 7 बोल कर लिए। इन बोलों में हमने जीवों के अनेक प्रकार का अध्ययन अलग अलग आधार पर किया। 8वां बोल है दंडक 24। दंडक किसे कहते हैं? जिन स्थानों में प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं वे स्थान दंडक कहलाते हैं। संसारी जीव के प्रवृत्ति से कर्म का बंध होता है और जीव चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है। इन्हीं चारों गतियों को विस्तार देने से 24 दंडक होते हैं। पहला दंडक है 7 नारकी का। 7 नरक पृथ्वियां जिनके नाम हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। इन 7 नरक पृथ्वियों में रहने वाले नारक जीवों का एक ही दंडक होता है, पहला। इसके बाद दूसरे से लेकर 11वें तक 10 भवनपति देवों के दंडक हैं। भवनपति देव 10 हैं और इनके दंडक भी 10 हैं। भवनपति देवों के नाम हैं असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिक् कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। इनके नाम के क्रमानुसार ही इनके दंडक हैं। भवनपति देवों के 10 देवों के 10 दंडक और नरक 7 हैं, फिर भी उसका एक दंडक। ऐसा क्यों? इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि भेद और अभेद का आधार व्याख्या या विवक्षा है। विस्तार से व्याख्या करें तो अनेक भेद हो जाते हैं और संक्षेप में करें तो एक ही भेद से काम हो जाता है। भवनपति देवों के बाद अगले 5 दंडक यानी 12वें से लेकर 16वें तक स्थावर जीवों के दंडक हैं। 5 स्थावर के 5 दंडक क्रम से पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। उसके बाद अगले 4 दंडक हैं त्रस तिर्यंच जीवों के। द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय का, यानी 17, 18, 19 और 20। 21वां दंडक है मनुष्य का और शेष 3 दंडक है देवों के। 22वां व्यंतर देव का, 23वां ज्योतिष्क देवों का और 24वां वैमानिक देवों का। इस तरह जब तक जीव संसार में रहता है इन 24 दंडकों में किसी एक दंडक में रहता है। मुक्त जीव ही इन दंडकों से मुक्त होता है। अब संक्षेप में समझते हैं कि कौन से देव कहाँ रहते हैं। सबसे पहले भवनपति देव। भवनपति देवों के आवास रत्न प्रभा नामक प्रथम नरक भूमि है। यह पृथ्वी 1,80,000 योजन का पिंड है। इस पिंड का 1000 योजन ऊपर और 1000 योजन नीचे का भाग छोड़कर मध्य के 1,78,000 योजन का पिंड है। उसमें 13 प्रस्तट और 12 अंतर हैं। उन 12 अंतरों में एक ऊपर का और एक नीचे का। इन 2 अंतरों को छोड़कर शेष 10 अंतरों में 10 भवनपति देवों के आवास हैं। व्यंतर देव। व्यंतर देव तिरछे लोक में रहते हैं। उनके आवास हमारी पृथ्वी के नीचे है। यह पृथ्वी रत्न प्रभा नामक प्रथम नरक भूमि की छत के रूप में है। इस छत की मोटाई 1000 योजन की है। इसमें 100 योजन ऊपर का और 100 योजन नीचे का स्थान खाली है। मध्य में 800 योजन का स्थान है जहां व्यंतर देवों के आवास हैं। ये देव हमारी पृथ्वी पर पहाड़ों, गुफाओं, वृक्षों तथा सुने घरों में रहते हैं, किंतु इनके आवास पृथ्वी से नीचे हैं।
व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग पुरुष, महोरग और गंधर्व। ज्योतिष्क देव भी तिरछे लोक में होते हैं। उनके 5 प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। मनुष्य लोक के ज्योतिष्क देव भ्रमणशील हैं, भ्रमण करते हैं, परंतु उससे बाहर के सूर्य चंद्रमा स्थिर रहते हैं। ज्योतिष चक्र से असंख्य योजन की दूरी पर 26 देवलोक हैं। प्रथम 12 देवलोकों में जो देव रहते हैं उनमें इंद्र, आत्मरक्षक, लोकपाल आदि अनेक प्रकार के देव होते हैं। इनसे ऊपर 9 ग्रेवयक देवों के विमान हैं। इन देवों की रिद्धि और ऐश्वर्य में कोई अंतर नहीं होता। इन 9 विमानों से ऊपर 5 विमान और हैं जो अनुत्तर स्वर्ग के विमान कहलाते हैं। उनके नाम हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्ध सिद्ध। इन सब देवों का दंडक एक ही है, 24वां वैमानिक देवों का। ऊपर के देव नीचे के देवों की अपेक्षा स्थिति, प्रभाव, सुख, लेश्या की विशुद्धि आदि बातों में उत्कृष्ट होते हैं। यानी जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जाते हैं तो उन देवों की स्थिति, प्रभाव आदि हर बात में वे देव उत्कृष्ट होते हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इन 4 प्रकार के देवों के 64 इंद्र होते हैं। भवनपति देवों के 20 इंद्र हैं। भवनपति देव 10 हैं, परंतु उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में अलग अलग 10-10 प्रकार होने से टोटल 20 हो गए और 20 भवनपति देवों के 20 इंद्र हो गए। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। 8 ही व्यंतर देव 2 जातियों में बटे हुए हैं, ऊंची जाति और नीची जाति, तो टोटल हो गए 16। इस प्रकार इनकी 2 श्रेणियां हो गई और दोनों श्रेणियों को मिलाकर 16 व्यंतर देव हो गए। दोनों श्रेणियों के दक्षिण और उत्तर दिशा में 16-16 आवास हैं। 8 ऊंची जाति के, 8 नीची जाति के। उत्तर दिशा में 16, दक्षिण दिशा में भी 16 और प्रत्येक आवास का एक एक इंद्र होने से इनके टोटल 32 इंद्र हो गए। ज्योतिष्क देवों के 2 इंद्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। वैमानिक देवों के 12 स्वर्ग हैं और उनमें 9वें 10वें का 1 इंद्र और 11वें 12वें का 1 इंद्र और पहले से 8 के प्रत्येक के 1-1 इंद्र। इस प्रकार 12 स्वर्गों के 10 इंद्र। 9 ग्रेवयक और अनुत्तर विमान के देव अहम इंद्र होते हैं। उनमें इंद्र और सेवक ऐसा विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 64 इंद्र होते हैं। 9वां बोल है शरीर के 5 प्रकार। जब तक आत्मा संसार में है तब तक उसे किसी न किसी शरीर की अपेक्षा रहती है, क्योंकि आत्मा अरूप, अशब्द, अरस, अस्पर्श और अगंध है, इसलिए अदृश्य है, अमूर्त है। किंतु शरीर मूर्त है और जीव की जितनी प्रवृत्तियां होती हैं वे शरीर के द्वारा ही होती हैं। पौद्गलिक सुख दुख की अनुभूति का साधन भी शरीर है। शरीर के 5 प्रकार हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। इनमें औदारिक शरीर सबसे अधिक स्थूल है और कार्मण सबसे अधिक सूक्ष्म। वैक्रिय शरीर औदारिक की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। आहारक शरीर वैक्रिय की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। तेजस शरीर उपरोक्त तीनों शरीर से सूक्ष्म होता है और कार्मण सबसे सूक्ष्म होते हैं। औदारिक शरीर की निष्पत्ति स्थूल पुद्गलों से होती है। इस शरीर का छेदन भेदन हो सकता है। यह आत्मा से रहित होने पर भी टिका रहता है।
नारक और देवों को छोड़कर एकेंद्रिय जीवों से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक सभी जीवों के औदारिक शरीर होता है। मोक्ष की प्राप्ति भी केवल इसी शरीर के द्वारा संभव है। वैक्रिय शरीर में विविध प्रकार की क्रियाएं घटित होती है। यह शरीर छोटा, बड़ा, स्थूल, सूक्ष्म कैसा भी बनाया जा सकता है। मृत्यु के बाद इस शरीर का कोई अवशेष नहीं रहता, वह कपूर की भांति उड़ जाता है। नारक और देवों के यह शरीर सहज होता है। मनुष्य और तिर्यंच भी वैक्रिय लब्धि प्राप्त कर इस शरीर का निर्माण कर सकते हैं। वायु का एक जीवों के स्वाभाविक रूप से वैक्रिय शरीर ही होता है। विशिष्ट योग शक्ति संपन्न चतुर्दश पूर्वधर मुनि विशिष्ट प्रायोजन वश एक शरीर की संरचना करते हैं। उसे आहारक शरीर कहा जाता है। यह शरीर औदारिक और वैक्रिय शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म और तेजस और कार्मण की अपेक्षा स्थूल होता है। फिर भी इसकी गति में किसी बाह्य व्यवधान का मतलब इसकी गति को किसी भी बाह्य व्यवधान द्वारा रोका नहीं जा सकता। तेजस शरीर दीप्ति का कारण है और इसमें आहार आदि पचाने की क्षमता है। इस शरीर के अंगोपांग नहीं होते। औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस इन चारों शरीरों का कारण है कार्मण शरीर। चारों शरीरों का कारण है, इस दृष्टि से इसे कारण शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर का निर्माण ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि 8 कर्म के कर्म पुद्गलों से होता है और इस शरीर के भी अंगोपांग नहीं होते हैं। तेजस और कार्मण शरीर मृत्यु के बाद भी जीव के साथ रहते हैं। कोई भी संसारी प्राणी इन 2 शरीरों के बिना संसार में रह ही नहीं सकता। इन दोनों शरीरों से छूटते ही आत्मा मुक्त हो जाती है, फिर उसे संसार में भ्रमण नहीं करना पड़ता। 10वां बोल है इंद्रिय के 5 प्रकार। वे 5 प्रकार हैं श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। एक निश्चित विषय का ज्ञान करने वाली आत्मचेतना इंद्रिय कहलाती है। वैसे तो ज्ञान आत्मा का धर्म है, स्वभाव है, चेतना का अभिन्न अंग है, किंतु आत्मा पर कर्मों का आवरण होता है तो ज्ञान भी आवृत रहता है। उस समय ज्ञान का माध्यम बनती है इंद्रियां। सब संसारी जीवों को ये सारी इंद्रियां प्राप्त नहीं होती। कम से कम 1 इंद्रिय और अधिक से अधिक 5 इंद्रिय वाले जीवों के 5 प्रकारों की चर्चा 6ठे बोल में की जा चुकी है। इंद्रियों की प्राप्ति में शरीर नाम कर्म के उदय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम का युगपत योग रहता है। इंद्रियों के 2 प्रकार हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। एक पौद्गलिक और दूसरी आत्मिक। पहले समझते हैं द्रव्येंद्रिय को। कान, नाक, जीभ आदि के रूप में जो दृश्य पौद्गलिक इंद्रियां हैं वे द्रव्येंद्रिय हैं। द्रव्येंद्रिय के 2 प्रकार हैं, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति का अर्थ है आकार रचना। इंद्रियों की आकार रचना को निवृत्ति द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति द्रव्येंद्रिय भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य यानी बाहर से और आभ्यंतर अंदर से। सब जीवों का बाह्य आकार भिन्न भिन्न होता है, परंतु आभ्यंतर आकार सब जीवों के एक सा होता है। द्रव्येंद्रिय का दूसरा प्रकार है उपकरण। आभ्यंतर निवृत्ति में अपने अपने विषय को ग्रहण करने की जो पौद्गलिक शक्ति है वह उपकरण इंद्रिय है। आभ्यंतर निवृत्ति है आकार और उपकरण है उसके भीतर विद्यमान पौद्गलिक शक्ति। उदाहरण के तौर पर एक चाकू का निर्माण बाह्य निवृत्ति और उसकी धार आभ्यंतर निवृत्ति, और उस धार में
छेदन भेदन की जो शक्ति है वह है उपकरण द्रव्येंद्रिय। छेदन भेदन की शक्ति ना हो तो चाकू की कोई उपयोगिता ही नहीं रहती। इसी प्रकार उपकरण द्रव्येंद्रिय के नष्ट हो जाने पर निवृत्ति द्रव्येंद्रिय का काम भी रुक जाता है। अब भावेंद्रिय। जानने की योग्यता और प्रवृत्ति को भावेंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय के भी दो प्रकार हैं, लब्धि भावेंद्रिय और उपयोग भावेंद्रिय। लब्धि इंद्रिय का अर्थ है ज्ञान शक्ति। यह आत्मिक शक्ति है और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से इसकी प्राप्ति होती है। चेतन को जो ज्ञान करने की क्षमता या योग्यता प्राप्त होती है वह लब्धि इंद्रिय है। जैसे आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, ये सब लब्धि भावेंद्रिय है। जिस प्राणी के शरीर में जितनी ज्ञान शक्तियां यानी लब्धि इंद्रियां विकसित होती है, उस प्राणी के शरीर में उतनी ही इंद्रियों की आकृतियां, आकार बनते हैं। अब लास्ट है उपयोग भावेंद्रिय। उपयोग भावेंद्रिय का अर्थ है ज्ञान शक्ति का व्यापार, यानी उसका उपयोग करना। चाकू के ही उदाहरण लेते हैं। चाकू का आकार अच्छा है, धार भी अच्छी है, हाथ में चलाने की क्षमता भी है, परंतु उपयोग नहीं किया तो छेदन भेदन की क्रिया निष्पन्न नहीं होती। इन सभी इंद्रियों की प्राप्ति का एक क्रम है जो इस प्रकार है। सबसे पहले लब्धि इंद्रिय, उसके बाद निवृत्ति इंद्रिय, फिर उपकरण इंद्रिय और इन सब के बाद उपयोग इंद्रिय। लब्धि के बिना निवृत्ति, निवृत्ति के बिना उपकरण और उपकरण के बिना उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए इनमें से किसी एक के भी खराब होने पर ज्ञान चेतना और पदार्थ के बीच बाधा उपस्थित हो जाती है। पदार्थ के ज्ञान में आत्मिक शक्ति के साथ पौद्गलिक शक्ति का भी अपना मूल्य है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान व्यवहित ज्ञान है, यहाँ आत्मा और पदार्थ के बीच तीसरे तत्व की उपस्थिति रहती है, इसलिए यह परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों अतीन्द्रिय और प्रत्यक्ष कहलाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद इंद्रिय संपन्न व्यक्ति भी अनिंद्रिय बन जाता है, क्योंकि वहां आकार रूप में सभी इंद्रियों की सत्ता अवश्य है, किंतु पदार्थ को जानने के लिए उनका उपयोग करने की अपेक्षा नहीं रहती। वहां आत्मज्ञान के आलोक में मूर्त अमूर्त हर पदार्थ और घटना का प्रतिबिंब पड़ता है। ओम अरहम।